नमस्कार दोस्तों, ओम शादी ट्यूब सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर लेके आए आपके सामने आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो आपके किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वाला टॉपिक जो आपके हेडिंग है जिसकी क्या, एशियाटिक सोसाइटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो अनेक सोसाइटी थी, मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश के द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। और यहाँ से ना मैं आपको बता दूं, इस एशियाटिक सोसाइटी के बारे में किसी भी एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस वाले पेज से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं, तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये एक सोसाइटी थी भाई जो कि स्टार्ट की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, जो कि एक ब्रिटिश के रहने वाले थे। और सर विलियम जोन्स एक ब्रिटिश प्राच्यविद और न्यायविद थे। प्राच्यविद का मतलब होता है जो किसी धर्म, संस्कृति, जो भी किसी भी धर्म, ठीक है, संस्कृति, कला आदि के बारे में जो पढ़ाई करते हैं ना या छानबीन करते हैं उनको बोलते हैं प्राच्यविद बोलते हैं, जो जिसको इनके बारे में जानकारी होती है। ठीक है भाई, ये न्यायविद थे। अब इनके बारे में जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। तो एक बार एग्जाम से किसी भी एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जो है 2 या मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप इसको जो है जरूर देखें। क्या है पहला पॉइंट जो है, मैंने बता दिया कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी। और जो है कहाँ के रहने वाले थे? आप कहेंगे सर विलियम जोन्स जो थे क्या थे? ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटिश के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, उन्होंने 1784 में, कब? 1784 में। अगर पेपर में आ जाए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे सर 1784 में। 1784 में क्या हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस बात का याद रखना। कहाँ पर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका नाम क्या था? 1774 में इसका नाम क्या था? तो आप बताएंगे सर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका क्या नाम था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे सर 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। सेकंड जो इसका जो थर्ड पॉइंट है उस पे आते हैं। तो इसका गठन भारत में ओरिएंटल अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब जो भी ओरिएंटल जो अध्ययन है उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया था। ठीक है भाई, ओरिएंटल अध्ययन को जो है करने के लिए जो है इनका क्या किया गया था, इसमें प्रोत्साहित किया गया था इसको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी वो किसको देखते हुए की थी, तो आप कहेंगे बस खाली ओरिएंटल अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसका क्या की थी, स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? एशियाटिक सोसाइटी के गठन को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन, मतलब उस टाइम पे जब इसकी स्थापना की गई थी, जब अगर आपसे पूछ ले कि भाई एशियाटिक जो सोसाइटी थी के स्थापना के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे सर वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या थे उसके? क्या थे उस टाइम पे हमारे? क्या थे? गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है भाई, क्या बताएंगे? एशियाटिक सोसाइटी का जब गठन हुआ तो उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे सर वारेन होस्टिंग। और इस वारेन होस्टिंग ने इस सोसाइटी को क्या किया था? बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था, समर्थन किया था इसका कि हाँ भाई ये वाली जो चीज है वो क्या है, बहुत ज्यादा ठीक है। तभी तो जो है एजुकेशन को बढ़ावा मिला कि भारत के अंदर भी जो है शिक्षित जो ज्यादा क्या होने चाहिए, लोग होने चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्यालय कहाँ पे था? तो आप कहेंगे सर कोलकाता के अंदर था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? तो आप कहेंगे सर कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में था। देखो यहाँ से कितने पॉइंट आए निकल के। आप कहेंगे सर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। कब की? तो आप कहेंगे 1784 में की। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था। क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका नाम था। स्थापना कब हुई? सर 1784 में हुई। किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। किसने की? सर विलियम्स जोन्स ने की। उसके बाद आगे चलते हैं। जब इसका गठन हुआ उस टाइम पे जो है इनके गवर्नर बंगाल के, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे सर वारेन होस्टिंग थे। कौन थे? वारेन होस्टिंग थे। उसके बाद चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में था। कहां पर था? कोलकाता में था। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो इस टाइम पे इसका गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे सर वारेन होस्टिंग था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्यालय कहां पर था? कोलकाता में था सर। नेक्स्ट पॉइंट,
अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा भारतीयों को पहली बार 1829 में, देखो जब इसका स्थापना हुई तो इसमें जो है भारतीयों को अलाउड नहीं था कि भाई भारतीय जो लोग है वो भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो जा सकते हैं और अपनी परमिशन जो है अलाउ कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसी पे काम किया और काम करने के बाद 1829 में 1829 में जो है भारतीयों को भी इसके अंदर जाने की क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। तो लिखा है भारतीयों को पहली बार 1829 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्यों के रूप में भर्ती कराया गया था। तो भारतीयों को अगर पेपर में आ जाए कि एशियाटिक सोसाइटी के अंदर भारतीयों की भर्ती कब करवाई गई थी, तो आप कहेंगे सर एशियाटिक सोसाइटी के अंदर भारतीयों की भर्ती जो है पहली बार 1829 में हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, एक बार मैं इनका क्विक रिवीजन करवा देता हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर से जरूर देखने को मिलता है, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें। सबसे पहली बात एशियाटिक सोसाइटी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है। सर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे सर विलियम जोन्स ने की। कब की, सर 1784 में की। जो सर विलियम जोन्स थे वो क्या थे, सर एक प्राच्यविद और क्या थे, न्यायविद थे। ठीक है भाई, प्राच्यविद और क्या थे, न्यायविद थे। अगला, उन्होंने क्या कब की स्थापना की, तो आप कहेंगे सर 1784 में। जब 1784 में इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर इसका नाम था क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था। अगला, इसका गठन जो है क्या किस पर्पज के लिए किया था, तो आप कहेंगे सर इसका जो गठन किया था एशियाटिक सोसाइटी है उसका जो गठन किया गया था वो ओरिएंटल अध्ययन के लिए किया गया था। किसके लिए, ओरिएंटल अध्ययन को प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देने के लिए इसका क्या किया था, गठन किया गया था। अगला पॉइंट, एशियाटिक सोसाइटी का गठन क्यों, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर उस टाइम पे कौन थे जब इसका गठन हुआ था, उसके जो है गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो आप कहेंगे सर वारेन हास्टिंग थे। कौन थे, आप कहेंगे सर वारेन हास्टिंग थे। उसके बाद चलते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे सर कोलकाता में था। कहां पर था, कोलकाता में था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीयों का इसका अंदर शामिल कब किया गया, इसको भर्ती कब कराया गया, तो सर कहेंगे आप क्या 1829 में जो है भारतीयों को इसके अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर ऐसे ही एक वीडियो, अगला जो है ना, अगली जो वीडियो रहेगी मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो वायसराय है, अगले जो हमारे वायसराय है ना, इन वायसराय के ऊपर मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा। वायसराय जो हमारे हैं इनके ऊपर मैं एक एक वीडियो ले आऊंगा और लेके आऊंगा। इसके बाद जो हमारा अगला वायसराय जो हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में। मतलब जब लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ पर क्या था, सर लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ पर जो है वायसराय था, तो उसके टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई भारत के अंदर, वो सारे की सारी घटनाएं अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ये पार्ट 1 था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी होली।